फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। साथियों, अभी 27 सितंबर को नारायणा में एक कार स्ट्रीट के शोरूम पे शाम को 6:30 बजे फायरिंग का वाकया हुआ था। इसमें कुछ अज्ञात हमलावरों ने वहाँ पर पिस्टल से बड़ी इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की थी और काफ़ी सेंसेशनल इंसिडेंट था। इस प्रकरण को और ऐसे सभी प्रकरणों को दिल्ली पुलिस बड़ी गंभीरता से लेती है और इसी श्रृंखला में इस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की और बाकी यूनिट्स की भी कई टीम्स लगा दी गई थी इन केसेस पे। इस केस के 4 लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो चारों के चारों दे हैव बीन अरेस्टेड। सबसे पहली जो अरेस्ट इसमें हुई थी वो एक स्पेशल सेल की टीम में एक अरमान खान करके एक कैरेक्टर था जिसको कंझावला से माजरा डबास थाना कंझावला के एरिया से वहाँ पर परसों एक शूट आउट के बाद अरेस्ट किया था। साइमल्टेनियसली उसी समय क्राइम ब्रांच ने भी एक दीपक नाम का आदमी था उसको गिरफ्तार किया था और 2 लोग और थे इसमें, जो एक सुमित काला और एक आकाश भोली, ये भाग रहे थे। इनफैक्ट इंसिडेंट के बाद से ही अरमान खान और दीपक ये दोनों अलग चले गए थे। आकाश भोली और सुमित काला जो हैं ये अलग चले गए। आकाश और ये भागने का इनका सिलसिला था, इन्हें पता था कि पुलिस इनके पीछे बहुत हाथ धो के पड़ जाएगी, तो ये इंसिडेंट के बाद कई जगह भागते रहे। फिर 1 अक्टूबर से यहाँ से दिल्ली से पहले ये गए जयपुर इंसिडेंट के बाद, जयपुर से फिर ये गए हिसार और हिसार से बाई ट्रेन गए अमृतसर। इंसिडेंट के बाद से लगातार भाग रहे थे, फिर सोनीपत भी आए और फिर फाइनली 1 अक्टूबर को इन्होंने हज़रत निजामुद्दीन से ट्रेन बोर्ड की और निकल गए मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश से ये पहुँचे पुणे, पुणे से फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी कोल्हापुर के लिए और मनमाड़ के पास कल शाम को एक सांगली का एक स्टेशन आता है, मीरज के पास एक जंक्शन है, मीरज जंक्शन है सांगली के पास, वहाँ स्पेशल सेल की एक टीम ने इनको पकड़ा। इस पूरे ऑपरेशन को डीसीपी प्रणव तायल जो मेरे लेफ्ट में बैठे हुए हैं, सेल इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका। और एसीपी संजय दत्त, आप परिचित हैं संजय दत्त जी से और इनकी टीम के इंस्पेक्टर डबास से। इस टीम ने डेडिकेटेडली इनको जब से ये इंसिडेंट करके भागे थे तब से जो चेज़ करना शुरू किया तो उनको बैठने नहीं दिया। इनको कुछ अंदाज़ था कि पुलिस हमारे पीछे है, सारे पॉसिबल प्रिकॉशंस ये ले रहे थे। उसके बाद भी बड़े मेटिकुलसली पॉइंट बाय पॉइंट एक सीसीटीवी से, अपने सोर्सेज से और फिज़िकल चेजिंग, ये मैं समझता हूँ कि हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी चेजिंग की कि आदमी 27 तारीख से भाग रहा है लगातार, उसके पीछे टीम भाग रही है और कल भी ये ट्रेन में इनके पीछे ही चेज़ कर रही थी। तो फाइनली जाके इनको आइडेंटिफाई करके सांगली के पास में जो मीरज जंक्शन है वहाँ से पकड़ा। ये पूरा का पूरा जो सिंडिकेट था जिसने फायरिंग कराई थी वो ये गैंगस्टर है हिमांशु भाऊ रिठौली, उसका था, जो कहीं बाहर बैठा हुआ है और वहाँ से कॉल करता है और युवाओं को अपने गैंग्स में ये ल्योर करके ले आता है। इसमें जो एक कैरेक्टर है जिसको हम सुमित काला कह रहे हैं, ये 29 साल का है, बेसिकली चरखी दादरी का रहने वाला है और बाबा फाइनेंस के नाम से गुड़गांव में इसका एक ऑफिस है। दूसरा जो आकाश भोली है, ये 19 साल का है, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, इमलोटा का रहने वाला है सुमित और गुड़गांव में इसका फाइनेंस का ऑफिस है। और आकाश भोली जो है ये चरखी दादरी का है और ये इसके घर में सिलाई का काम होता है, वो ये काम करता है। तो इनकी अरेस्ट के साथ इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे, जो उस दिन आपने देखा था 3 शूटर्स आए थे, एक दीपक जो है वो बाहर था, दीपक बाहर था, इनका वेट कर रहा था। बेसिकली ये 4 लोग आए थे इंसिडेंट में, 3 अंदर शूटिंग के लिए आए थे, 2 ने इनफैक्ट फायरिंग की थी और एक आदमी बेसिकली उसका काम था सबूत मिटाने का कि खोल बिल लेना या वो कर लेना, हालांकि वो सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है। जो हिमांशु भाऊ रिठौली है उसके खिलाफ जो एक्शन हम
थ्रू MHA एंड MEA लेते हैं लीगल एक्शन, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। थैंक यू। मोटिव क्या है? मोटिव क्या था सर? रंगदारी? इसका मोटिव डेफिनेटली रंगदारी था, और ये जो कार शोरूम वाला है, इससे ये एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट था इनका, 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन करने वाले थे। इसलिए टारगेट जो है कार शोरूम वाले को किया आपने, कहीं से ऑर्डर आया था इसके बाद? देखिए, ये शूटर्स हैं, ये फुट सोल्जर्स हैं, शूटर्स हैं। टारगेट में जैसे ये लोग ऑलरेडी गुड़गांव में एक वारदात इन्होंने की, उसमें भी वांटेड है, वहाँ भी एक 307 की वारदात में वांटेड है, और भी कुछ इनके टारगेट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में लाना ठीक नहीं होगा, लेकिन इनके वो टारगेट जो है नेचुरली ये पकड़े गए। इनफैक्ट हिमांशु बाबू रटौली का पहले भी जो ग्रुप था, जिसने जब इन्होंने पहले भी एक इस तरह की एक ग्रेट क्राइम को अंजाम दिया था, तो उसके लोग भी सारे के सारे या तो पकड़े गए या कुछ न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये दूसरा इसका जो मॉड्यूल था, ये भी हमने सक्सेसफुली बस्ट कर दिया। पिछली कुछ घटनाओं में देखा गया है कि अलग-अलग गैंग्स ने जो है माइनर्स को भी हायर किया, हमने वेपन देके उन्हें फायरिंग कराने की कोशिश की। तो माइनर्स जो है नाबालिग बच्चे थी, तो गैंग में शामिल कर दिए किसी की। देखिए, ये इनका जो काफ़ी, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं कि काफ़ी सोच समझ के ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। इनको पता है कि जो जुवेनाइल है उसके खिलाफ कानून का रवैया सॉफ्ट है, रिफॉर्मेटरी है, तो इसीलिए जुवेनाइल्स को हायर करते हैं, और कई बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे तरीके से इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो हमारी वो कार्रवाई भी चलती है जहाँ हम लोगों को एजुकेट करते हैं इस बारे में कि इस तरह के गैंग्स के टच में ना आए। लेकिन फिर भी जहाँ इस तरह के लोग जो इस तरह के लोगों को, जुवेनाइल्स को लेके आते हैं, उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन बनता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, वो भी हम इन्वोक करते हैं।